डिटॉक्स के लिए आंवले के रस का एक शॉट सुबह सबसे पहले आपकी बॉडी के लिए जादू की दवाई की तरह है। ये आपको डिटॉक्स करने और आपकी बॉडी से जहरीले पदार्थों को निकालने में मदद करता है। आप इस आंवले के जूस को कम कार्ब फूड और वजन कम करने वाले फूड में भी शामिल कर सकते हैं। वेलकम एवरीवन, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं आंवले के रस की रेसिपी। तो आइए जानते हैं आंवले के रस को बना करके इसे सालों साल सुरक्षित रखने का तरीका। बनाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जूस हम 2 केजी आंवलों से बना करके तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम सभी आंवलों को अच्छी तरह से धो लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी आंवलों को अच्छी तरह से धो लिया था और इसका जो पानी है वो बिल्कुल पूरी तरह से हमें सुखा लेना है। ध्यान रखें सभी आंवलों को अच्छी तरह से पके होने चाहिए और बड़े साइज के होने चाहिए। अगर आपको पता लगाना है कि आंवला पका हुआ है या नहीं तो आप आंवले के रंग से उसे पहचान सकते हैं। कच्चे आंवले का रंग डार्क होता है और पके आंवले का रंग लाइट होता है। हाँ जी, तो आंवलों को धो करके उसे अच्छी तरह से सुखाने के बाद एक कद्दूकस लेंगे और आंवलों को कद्दूकस कर लेंगे। ये जूस आप बिना मिक्सी के भी बना करके तैयार कर सकते हो। अगर लाइट नहीं है या आपकी लाइट ख़राब हो गई है तो आप इसे आराम से बना करके तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आंवला जूस बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसे आप अगर फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बेस्ट मिलेगा और आप इसे सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर तो आप फ्रीज के बगैर बाहर भी इसे रखेंगे तो भी 1-2 साल तक खराब नहीं होता है, आराम से चलता है। और अगर आप फ्रीज में रखेंगे तो सालों साल खराब नहीं होगा। ये देखिए आंवले को कद्दूकस करके इसकी गुठली हटा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सभी आंवलों को कद्दूकस करके ले लिया है। कद्दूकस किए हुए आंवले को हम इस तरह से हाथों से निचोड़ कर इसका जूस निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे चन्नी में डालकर इसका जूस निकाल लीजिए या कपड़े में भी डाल करके इसे निचोड़ सकते हैं। और इसका जो एक्स्ट्रा बुरादा है ना, इसे भी हमें फेंकना नहीं है। इसे भी मैं बताऊंगी कैसे स्टोर करके रखना है, क्योंकि इसमें अभी काफी रस है। इस आंवले जूस के बहुत से हेल्दी बेनिफिट्स हैं, पर लोग इसे मार्केट से लाकर पीना पसंद करते हैं क्योंकि वो भरोसा करते हैं कि मार्केट का आंवले का जूस ज्यादा असर करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आंवला जूस घर पर बनाएं और पिएं, क्योंकि घर पर बनाया गया जूस ज़्यादा फ्रेश और बिना किसी रसायन के बनाया हुआ होता है और मार्केट वाला जूस काफ़ी दिनों तक डिब्बा बंद किया गया होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आंवले का जूस निकाल करके तैयार कर लिया है और ये जो बुरादा है इसे आपको फेंकना नहीं है, इसको भी हम स्टोर कर रखेंगे। आंवले का जूस बनाने का एक तरीका और मैं आपको बता देती हूँ। आंवले को धोने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और आंवले के बीज निकाल देंगे। फिर हम चटनी बनाने वाला जार लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, साथ ही उसमें कटे हुए आंवले भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे और फिर एक बर्तन लेंगे और उसके ऊपर छन्नी रख लेंगे। छन्नी के अंदर पिसा हुआ मिश्रण डाल देंगे, जिससे आंवले का कचरा ऊपर रह जाएगा और जूस नीचे रह जाएगा। लेकिन ये तरीका जब आप ताज़ा तुरंत पीने के लिए जूस बना रहे हो तब ये तरीका आजमाइएगा, वरना पानी मिलाने से जो है आंवले का रस खराब हो सकता है। और जो तरीका मैं बता रही हूँ आप इस तरीके से इसे बना करके स्टोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आंवले के रस को छन्नी में डाल करके छान लिया है। अब इस आंवले के रस को स्टोर करने से पहले इसके जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आंवले के कई सारे हेल्दी बेनिफिट्स हैं। आंवले में वो तमाम विटामिन्स पाए जाते हैं जो कई रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आंवले को कुदरत का वरदान माना गया है। आंवला विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, पोटेशियम जैसे तमाम विटामिन्स का खजाना है। विशेषज्ञों की माने तो आंवले को अगर रोज़ाना सुबह खाली पेट खाया जाए तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। आप आंवले को कच्चा या मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं। हालांकि डायबिटीज़ के मरीज़ इसे कच्चा ही लें या अपनी डाइट में इसे जूस को शामिल करें। इस आंवले के जूस में हम शहद ऐड करेंगे और शहद के भी काफ़ी सारे हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 केजी आंवले का जूस निकाला था, जिसमें से 1 लीटर से ज़्यादा जूस निकला है, 1.25 लीटर के करीब। तो इतना ही इसमें मैं शहद ऐड करूँगी। शहद और आंवले का जूस बराबर बराबर होना है, तो इन्हें आप नाप लीजिए एक साथ बराबर बराबर, किसी भी नाप से, किसी कटोरे से या फिर किसी चीज़ से, और उसी नाप से इसमें शहद मिला लीजिएगा। शहद मेरा पुराना था तो इसलिए गाढ़ा है। अब शहद डाल करके इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंवले में सभी गुणकारी मिनरल और विटामिन मौजूद होते हैं। आंवले को डाइट में कई तरीके से शामिल किया जा सकता है। इसका जूस, मुरब्बा, अचार या कच्चा खाने पर ये काफ़ी फायदेमंद होता है। अच्छा, आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसे जलाने के बाद भी इसके विटामिन ख़त्म नहीं होते हैं। डिटॉक्स के लिए विटामिन सी, आंवले का जूस आपकी रोग प्रतिरोधात्मक ताकत को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के तमाम बीमारियों से बचाने के रूप में भी काम करता है और आपकी स्किन को फिर से जिंदा करने में मदद करता है। आपके रक्त को, आपके खून को शुद्ध करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है और
उम्र बढ़ाने के जो संकेत हैं, जो चिन्ह हैं, उनको भी धीमा करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। ये बुढ़ापे को मतलब रोकता है। यह आंवले का रस पेट के में एसिड के स्तर को भी कम करता है और पेट की सूजन को कम करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है, जो आजकल कई लोगों के सामने एक आम समस्या बनी हुई है। आंवले का रस, आंवले का जूस वजन कम करने के लिए काफ़ी हद तक मुफीद है। आंवले के जूस के कई सारे बेनिफिट्स हैं। ये कई रोगों को खत्म कर देता है। दिन में अगर हम 1 गिलास आंवले का जूस पी लेते हैं तो इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है और पाचन क्रिया जो है संतुलित रहती है। सेहत के साथ इसमें हमारी स्किन और बालों में भी निखार आता है। मोटापा कम करने में ये जूस काफ़ी कारगर है। आंवले का जूस पीने से खून तो साफ होता ही है, पेट के तमाम प्रॉब्लम को खत्म करता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और अगर आंखों में खुजली की प्रॉब्लम हो तो भी ये आप आंवले का जूस ज़रूर पिएं। डायबिटीज़ के मर्ज में भी इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि आंवला शुगर को कंट्रोल करता है। अब बारी आती है आंवले के जूस को सुरक्षित रखने की। तो मेरे पास एक बॉटल है। मैंने रूह अफ़ज़ा की बॉटल को अच्छी तरह से वॉश करके इसे धूप में सुखा लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। बॉटल में हम रस को भर देंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं 2 kg आंवले में 2 लीटर आंवले का जूस बन करके रेडी हो चुका है, एकदम शुद्ध प्योर। 1 kg मैंने बॉटल में भर दिया और इतना ही हमारा पतीली में बच गया है। इस रस को 15 से 20 ml यानी 3 से 4 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डालिए और उसे आराम से पी सकते हैं। इसे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इसको ले सकते हैं, इस रस को। और ये इतना कारगर और मुफीद रस है कि हम क्या बताएं। इससे प्यास भी बुझ जाती है। जब भी आपको गर्मी में प्यास लगे, आप आएँ बाहर से या लू की प्रॉब्लम हो, तो इस रस को आप 15 से 20 ml यानी कि 3 से 4 टीस्पून 1 गिलास चिल्ड पानी में डाल करके ले सकते हैं। आप चाहें तो उस पानी में अपनी चॉइस के मुताबिक शक्कर या शहद ऐड करके इसे थोड़ा सा मीठा कर सकते हैं। और अगर इस तरह से ही पियेंगे तो इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डालकर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का जूस डालकर ले सकते हैं। मतलब जिस तरह से आपकी चॉइस हो उस तरह से आप इसे ले सकते हैं। इस तरह से आप इस रस को छाया में स्टोर करके रख सकते हैं। इस ऊपर से इसको एयर टाइट कर लीजिए। इसका जो ढक्कन है उस पर पन्नी वगैरह या टेप वगैरह लगा दीजिए और इस्तेमाल करने के बाद वापस से इसका ढक्कन जो है अच्छी तरह से टाइट बंद कीजिए। ये रस 3 से 4 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इसे बाहर रखेंगे तो 2 साल तक इसे आप बाहर रखकर आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा साल तक भी चल सकता है। ये बात तो आपने जान ली कि आंवले के रस को हम किस तरह से सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो इसका जो बुरादा बचा हुआ है उसका क्या काम है तो उसे भी मैं आपको बता देती हूँ। इस बुरादे को अच्छी तरह से बिखरा लीजिए इस तरह से हाथों से, और फिर इस बुरादे में आप या तो शहद डाल करके एक बॉटल में भरकर पैक करके रख लीजिए या फिर इसे धूप में सुखा लीजिए। और धूप में सुखाने के बाद इसके बुरादे को मिक्सी में पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च वगैरह मिला करके इसका इस्तेमाल आप चूरन के इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस किए हुए आंवले में शहद मिला लिया है बराबर की मात्रा में और इसे मैं एक बॉटल में भरकर रख दूंगी। और इसे आप इसी तरह से आज से ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस किसे हुए आंवले को हम इसी तरह से स्टोर कर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 साल तक आराम से इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो देखा आपने आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हमने रस भी निकाल लिया और इसका जो बचा है बुरादा उसका भी इस्तेमाल कर लिया। ये भी बहुत पौष्टिक होता है, इसमें भी काफ़ी अभी रस है। तो इस तरह से कह लीजिए ये आंवले का मुरब्बा ही बन गया है। और इससे जो है दांत भी ज़्यादा नहीं खटाते क्योंकि ये इसका रस हम निकाल चुके होते हैं, तो ये ज़्यादा खट्टा भी नहीं लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप आंवले का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं रस निकाल करके और उसका मुरब्बा बना करके शहद में। और शहद तो आप जानते हैं कितना गुणकारी होता है। तो ये बिल्कुल प्योर पौष्टिक टॉनिक हमारे पास है। बच्चों को आप इसका 1 से 2 टीस्पून रस पानी में मिला करके दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को भी इसे हमें नहीं देना है। स्कूल के बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदा करती है। इससे याददाश्त तेज़ होती है, दिमाग तेज़ होता है और इसे आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी। और रखिएगा अपना बहुत सारा ध्यान। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।